अभी अभी पार्सल आ गया है और ये पार्सल है जी फ़ातिमा का। मैंने फ़ातिमा के ना 3-4 दिन पहले ना कपड़े मंगवाए थे और आज मुझे ना पार्सल रिसीव हो गया है। इंस्टा पे मैं कोई पेज मैंने देखा था और व्हाट्सअप नंबर में ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी इनका। और कपड़े मैं खोल के चेक करती हूँ। फ़ातिमा तो इतनी देर से वेट कर रही थी और वो सो गई है। और अभी ना मैं चेक करती हूँ ये कैसे कपड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब हैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे और आबाद होंगे। काफ़ी देर से ना मैं इस पार्सल का वेट कर रही थी तो आज फाइनली में मुझे रिसीव हो गया क्योंकि फ़ातिमा को इस पार्सल का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। उसने मुझे कहा था मामा पार्सल जब आएगा ना मैं खुद ओपन करूँगी। अभी ना वो फिर वेट करते करते सो गई थी तो मैंने कहा चलें एक छोटे सा ना वीडियो आपके लिए बना लेती हूँ। तो ये कुछ ट्रैक सूट मैंने मंगवाए थे। है तो इनका स्टफ़ मतलब ठीक था, ओके ही था। जो क्वालिटी की बात करें तो सो ही थी, ना बहुत ज़्यादा अच्छी थी और ना ही बहुत ज़्यादा बुरी थी, 50-50 थी। लेकिन मसला ना साइज़ में आ रहा था। साइज़ अभी ना फ़ातिमा 4 ईयर्स की है तो मैंने 5 to 6 मंगवाया था, लेकिन ये साइज़ फिर भी इसको छोटा निकला था। मतलब साइज़ के इनके इशू थे। फिर मेरा दिल बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ और बहरहाल मैंने कहा अब क्या हो सकता है कि चलें इसी सीज़न ये निकाल लें। मेरा दिल था कि अभी तो ये सीज़न जा रहा है तो चलें अभी भी पहन लेगी और नेक्स्ट सीज़न भी पहन लेगी। इतनी देर में हस्बैंड आ गए थे। हस्बैंड लाए थे चाउमीन, चिकन चाउमीन लाए थे और साथ ही फ्राइज़ और रैप लाए थे बच्चों की फरमाइश पे। तो मौसम आजकल इतना ठंडा हुआ है, ऐसी ना चीज़ें खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बस इतनी देर में ना फ़ातिमा भी उठ गई थी तो पूछ रही थी मम्मा आप मेरा पार्सल आया। तो मैंने कहा हाँ आ गया, अभी अब खा लो ना तो फिर मैं आपको के कपड़े दिखाती हूँ। मैंने कहा था कि अगर इनके कपड़े अच्छे हुए ना तो मैं ना इलाफ के भी कपड़े यहीं से मंगवा लूँगी। लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, क्योंकि इनके पास साइज़ जो था ना लास्ट वाला 11 से 12 साल का था और इलाफ को तो वो साइज़ बिल्कुल नहीं आना था। बहरहाल हम यहाँ इंजॉय कर रहे हैं ये अपना अच्छा सा मील। और आजकल जैसे बारिशों का मौसम हुआ है और ठंड ना मज़ीद ही बढ़ गई है और बच्चों का ना स्कूल जाना फिर बड़ा मुश्किल हुआ है। और यही है, बच्चों के एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं और डर भी लग रहा है कि एग्ज़ाम से पहले ना अल्लाह ना करे कि बच्चे कहीं बीमार ना हो जाएं। तो बस बच्चों की एहतियात ही करें आप भी। ये देखिए, आप ये वाला फातिमा आपको कपड़े सारे पसंद आए हैं? सारे देखो और मुझे बताओ मेरे बेटे को मेरी जानू को कौन से पसंद आए हैं। ठीक है, मैं ना ये पहनूंगी। सुबह ये पहन के जाओगी स्कूल? जी मम्मा, आप ये मुझे दिखा देना। अच्छा चलो सारे खोलो। मैं आपको दूसरा तो दिखाती हूँ। और ये फातिमा अभी उठी है, जो ही मैंने उसे पार्सल का बताया तो फातिमा भागती भी आई है और पार्सल अपना चेक कर रही है। चलो अब दूसरा भी मेरा बेटा देखे। सारे मैं निकाल दूँ? ठहरो ठहरो, अच्छे अच्छे सोना। चलो अब देखो मम्मा ने कितने ज़्यादा कपड़े मंगाए। अब इसको हमने पैक कर दिया। चलो अब पहले इसको देखेंगे। ये भी बहुत पाला है बेबी का। फातिमा की एक्साइटमेंट देखने वाली थी, वो बहुत ज़्यादा खुश थी। आपको तो पता है इस एज में बच्चों को ना ऐसी चीज़ों का कितना ज़्यादा क्रेज़ होता है, टॉयज़ का, कपड़ों का, हर चीज़ का। और वैसे भी ना लड़कियां कपड़ों की शुरू से ही बहुत ज़्यादा शौक़ रखती हैं और फातिमा को भी ना इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो अब इन कामों से फ़ारग ही हुए थे कि बाहर देखा ना फिर बारिश तेज़ हो गई थी। हल्की हल्की बारिश तो लगी हुई थी रात की, लेकिन अभी ना बारिश तेज़ हो गई थी और हम यहाँ देखने आए थे बारिश की सूरत हाल। और आसमान पे मैं दिखा किस तरह काले बादल आए हुए हैं और मौसम तो बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन जब तक हम घर हैं, अगर कहना कि बाहर इस मौसम में जाके कोई काम किया जाए फिर बड़ा मुश्किल है। तो आज मेरी फूफो सास आई हुई हैं यूके से, मेरी मदर इन लॉ के घर, तो उनसे भी मिलने जाना है। तो अभी मैं मौसम का हाल देख रही थी और सोच रही थी कैसे जाऊँगी। मेरी मदर इन लॉ कह रही थी कि आके ना खाना तुमने इधर ही खाना है और बच्चों को भी लेके आना है। तो खाना माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बना हुआ था, बड़ा एहतमाम किया गया था और सारे ही खाना बहुत ज़्यादा अच्छा था। और खाना तो बहुत ही मज़े का था, हम सब ने इंजॉय किया। और जो हस्बैंड थे ना वो भी अपने वर्क प्लेस से आगे थे। मैं एक्चुअली आई थी अपने सुसर के साथ, उन्होंने ही मुझे और बच्चों को पिक किया था और यहाँ लेके आए थे। क्योंकि हस्बैंड थोड़े बिजी थे तो मैंने कहा थोड़ी देर बैठूंगी तो शाम हो जाएगी और शाम को ना काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो मैंने कहा उससे पहले पहले घर चली जाऊँ, क्योंकि शाम का जो वक्त होता है ना फिर मैं अपने बेटे को पढ़ाती हूँ, क्योंकि आजकल ना उनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो फिर दोपहर को तो बच्चे सो जाते हैं, लेकिन फिर शाम को रात
लेट नाइट ना बच्चे पढ़ते रहते हैं। मेरे फादर इन लॉ की ना बर्थडे थी और फिर ना हस्बैंड मेरे छोटा सा केक ले आए थे तो हमने सेलिब्रेशन की। और एक्चुअली ना इनकी बर्थडे कल थी और बस ऐसे ही ना हमें बेध्यानी में याद ही नहीं रही। खाना तो हमने खा लिया था, लेकिन आपको पता है आजकल जैसे ठंड है और खाने का बाद ना खुद ब खुद ऑटोमेटिकली दिल करता है कि एक कप चाय हो जाए। और मैं तो वैसे घर में ना कहवा पी लेती हूँ रात के वक्त, और दोपहर के वक्त तो चाय चलती है। एक्चुअली मुझे कहवा भी बहुत ज़्यादा पीती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद जी बच्चों की एक ही फरमाइश थी कि दादो हमें ना हमारे ना गिफ्ट्स दें, तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स लाई थी। गिफ्ट्स उन्हें मिले ना तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए और माशाल्लाह इतने प्यार और मोहब्बत से ये गिफ्ट्स लाई थी और सारे ही गिफ्ट्स इनके बहुत ज़्यादा प्यारे थे। ये बस कुछ ही दिनों के लिए आई थी, तकरीबन 2 वीक के लिए आई थी और अब इनके ना 1 या 2 दिन ही रह गए थे जाने को। तो एक्चुअली ये जेलम आई थी और जेलम से ना ये अब इधर मेरे पर आज़ाद कश्मीर में आई थी। और बच्चे जो सारे ना इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बच्चों से प्यार किया जाए तो वो ज़ाहिर करते ही हैं। तो माशाल्लाह अपने ददियाल में भी जाके ना ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बच्चे इस वजह से भी बहुत ज़्यादा खुश हो के इधर आते हैं। एक तो ज़ाहिर लाड प्यार बहुत ज़्यादा मिलता है और दूसरा इनका छोटा सा क्यूट सा कज़न भी है। और बच्चे भी ना बच्चे तो इससे प्यार करते हैं, लेकिन ये भी जो है ना बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। देख के ना इन्हें काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। मदर इन लॉ के घर से तो मैं आ गई थी। इसके बाद जी अम्मी और मैं आगे थे खाड़ी। हम आए इस वजह से थे कि हमने ना कुछ कपड़े एक्सचेंज करवाने थे। आपको तो पता है इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर वूमेन टू शॉप एंड नॉट रिटर्न। तो इस वजह से कुछ कपड़े मुझे पसंद नहीं आए थे तो वो मैं एक्सचेंज करवाने आई थी। और यहाँ से अम्मी को भी कुछ कपड़े पसंद आ गए थे तो अम्मी ने एक्चुअली कपड़े लेने थे और मैंने एक्सचेंज करवाने थे। अम्मी जा रही थी तो मैंने कहा चले मैं भी आपके साथ चलती हूँ। एक सूट मैंने एक्सचेंज करवाना था और जी एक्सचेंज करने के चक्कर में जी मेरा जी खर्चा हो गया। सूट एक मैं आई थी चेंज करवाने, लेकिन जी 2 सूट यहाँ से लेके गई। और कुछ मेरी बहनें ना प्राइस का भी पूछ रही थी, कह रही थी प्लीज़ आप प्राइस भी बताना। तो इनकी जो सेल वाले आइटम है ना आफ्टर डिस्काउंट वाली मैं प्राइस बता रही हूँ, वो 2650 से स्टार्ट होते हैं और एंड उनका होता है 3100 3200 इस तरह। और जो मतलब 3000 से ऊपर वाले हैं या 3000 वाले हैं ना, उसमें ये होगा कि आपको कुछ ना कुछ बाजू पे, दामन पे या गले पे इनमें से किसी एक जगह आपको एम्ब्रॉयडरी मिलेगी। तो अगर आपने सादा घर पहनने वाले लेने फिर भी ठीक है, या बाहर पहनने वाले लेने तो फिर भी मतलब ठीक है, अच्छे सूट्स हैं। इनकी विंटर कलेक्शन भी मैं आपको दिखा रही हूँ। विंटर कलेक्शन में ना इस दफ़ा मुझे लगता है कि इनके ना थोड़े से ब्राइट कलर आए हैं। ऐसे कलर आए हैं जैसे गर्मियों के जो सूट्स के कलर्स होते हैं ना वो वाले हैं। तो वैसे ना जो विंटर कलर्स होते हैं वो डार्क कलर अच्छे लगते हैं या लाइट कलर अच्छे लगते हैं। इनके विंटर आर्टिकल्स में भी ना 30 to 35% सेल लग गई है। कुछ इनके आर्टिकल्स बहुत ही अच्छे हैं। और आपने मेरा जो प्रीवियस व्लॉग है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद कि इतनी बहनों के कमेंट्स थे कि आपका व्लॉग देख के हम बहुत उदास हो गए, या कुछ बहनें कह रही थी हम रोना शुरू हो गए, क्योंकि कुछ के तो भाई रिसेंटली जी गए हैं, आउट ऑफ कंट्री गए हैं। कुछ के ऐसे भी भाई हैं जिनको इतना ज़्यादा 7-8 साल हो गए, इतना टाइम हो गया और वो मिले ही नहीं हैं। तो मेरी दुआ यही है कि जिन के बहन भाई काफ़ी टाइम से उनसे मिले नहीं हैं, जो परदेसी हैं, तो मेरी यही दुआ है उन सब को अपने बहन भाइयों से, अपने माँ बाप से जल्द मिलाएं और उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो बस यही होता है कि बहन भाई जहाँ भी रहें खुश रहें और उनमें इत्तफाक सलूक हो, प्यार हो, हमदर्दी हो, तो फिर चाहे वो कहीं भी रहें। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके मुंह के सामने भी आपके बहन भाई होते हैं लेकिन वो आपके हमदर्द नहीं होते, आपसे प्यार नहीं करते। तो यही है कि हमदर्दी आप किसी के दिल में ज़बरदस्ती नहीं डाल सकते। तो अगर आपके बहन भाई दूर भी हैं, आपसे प्यार करते हैं, हमदर्दी आपसे रखते हैं ना, तो उनकी कदर करें। अच्छा, फिर मैं आ गई थी अब्बू के साथ। मैंने हीटर लेना था बच्चों के रूम के लिए। या बच्चे किसी वक्त ना कारपीट पे बैठ के ना पढ़ते हैं, स्पारा पढ़ते हैं कारी साहब से, या स्टडी करते हैं अपने रूम में कारपीट पे ही बैठ के। तो उसके लिए ये कह लें फ्लोरिंग जो फ़ैन हीटर है ना, ये मुझे चाहिए था छोटे वाला। तो ये मैं लेने आई थी और 2-3 शॉप पे मैं गई थी लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे। ज़ाहिर सर्दी है तो ये एक शॉप पे आए थे तो हमें मिल गया था। मैं, अब्बू और अम्मी बाज़ार आए थे और जो बच्चे थे वो घर में ही थे। एक्चुअली हस्बैंड घर थे तो मैंने कहा आप रखें, क्योंकि जब बच्चों के साथ में जाती हूँ ना तो इतना ज़्यादा तंग करते हैं।
मतलब कोई चीज़ देखने ही नहीं देते और लेने भी नहीं देते। और दूसरी बात है बच्चे तंग भी बहुत पड़ जाते हैं। तो अभी ना मैं अपने बेटे को कह रही थी कि मैं आपके रूम के लिए ना ये हीटर लाई हूँ, तो इतने ज़्यादा बच्चे खुश हो गए ना, दोनों बच्चे ही खुश हो गए। आपको तो पता है मेरे घर में कोई भी नई चीज़ आती है ना तो उसकी ओपनिंग मेरा बेटा ही करता है। उसे बहुत शौक है कि नई जो चीज़ घर में आएगी ना इसको मैं ही ओपन करूँगा। तो अभी कह रहा था कि हीटर जो है ना इसका बॉक्स मैं ही खोलूँगा। तो मैंने कहा चलो आप खोलो। तो वो फिर देख रहा था, अच्छा ये अभी ना खो रहा था, तो साथ ही जी अपने रूम में ले गया, इसे ऑन किया और फिर बैठ गया अपने रूम में। बच्चे ऐसी ना छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाते हैं। और ये जो हीटर्स हैं ना ये सस्ते भी बहुत हैं, लेकिन ये है कि इनकी गारंटी कुछ भी नहीं है, मतलब 4 दिन में ख़राब हो जाए 6 माह में। तो मैंने कहा चलें ये वाली सर्दियां तो गुजर जाएं। और ये इतने महंगे भी नहीं होते, ये तकरीबन मुझे 11 या 1200 का मिला था, बहुत ही सस्ता मुझे मिल गया था क्योंकि हमने ना होल सेल से इसको परचेज़ किया था, इस वजह से हमें सस्ता मिल गया था। अभी ना बच्चे यहाँ बिज़ी हो गए थे तो मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी जो शॉपिंग मैंने की आपको दिखा दूँ, क्योंकि अक्सर मेरी शॉपिंग जो मैं करती हूँ वो आपको दिखाती नहीं हूँ, वो रह ही जाती है। तो अब से मैं कोशिश करूँगी कि जो शॉपिंग मैंने की है हाथों हाथ आपको दिखा दूँ। बच्चों को मैंने यहाँ बैठा दिया था और अपने मैं सूट्स लेने चली गई थी। और यहाँ जी मैं आपको फटाफट अपने सूट्स दिखा देती हूँ। ये जी बॉटल ग्रीन कलर है, मुझे ग्रीन किसी भी फॉर्म में वो कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये ब्लू और ग्रीन का कंट्रास्ट था, ये बहुत ही प्यारा है। तो एक तो मैंने ये बाय किया था और इसके अलावा जी मैंने 2 और सूट्स भी लिए थे। एक तो मैंने एक्सचेंज किया था, 2 मैंने बाय किए थे। और ये लेमन कलर है और लेमन कलर भी गर्मियों में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके नेक में ना सारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी और ये बाहर कहीं आने जाने के लिए बेस्ट है। और इसका कलर भी बहुत अच्छा है, मतलब इसकी थोड़ी प्राइस ज़्यादा है तो इसका जो स्टफ़ है ना वो भी अच्छा है। और इस मुझे ना लॉन वाले दुपट्टे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, क्योंकि गर्मियों में यही होते हैं, कह लें कि क्रेप के दुपट्टे या रेशमी दुपट्टे बिल्कुल नहीं होते, इतने वो चुभते हैं, इतना इरिटेट करते हैं और बिल्कुल मुझे नहीं पसंद। तो मैं शुक्र करती हूँ कि मुझे लॉन दुपट्टे वाला कोई सूट मिला है। और सारे ही मैंने इस दफ़ा ना लॉन दुपट्टे वाले ही सूट लिए हैं। तो ये सारे सूट मैं आपको दिखा रही हूँ, सारे ही सूट्स माशाल्लाह बहुत ही प्यारे थे, बहुत ही खूबसूरत हैं। सर्दियों के जो सूट्स होते हैं ना वहाँ जी आपको ज़्यादा डिज़ाइनिंग की ज़रूरत नहीं होती, या दूसरी ज़बान में कह लें कि ज़्यादा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन लॉन के सूट्स आपको सोच समझ के सिलाई करवाने पड़ते हैं, डिज़ाइनिंग सोचनी पड़ती है। और फिर ये सूट्स मैंने ना बाद में आराम सुकून से सिलाई करवाऊँगी। इसके अलावा जी मैंने अपना ये मॉइस्चराइजिंग लोशन लाया था, बच्चों का भी लाया था। मैं बच्चों के लिए नेक्सन यूज़ करती हूँ, लेकिन नेक्सन नहीं था तो फिर मैं ये शीट वाला ही बेबी लोशन ले आई थी। और बस आज का ये मेरा बिजी दिन था और आज के दिन की ये मेरी शॉपिंग थी। होपफुली आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे सेफ, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।